जय गुरु जी की संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर मैं आपके आगे कुछ बताना चाह रही हूँ। ये स्वर्ग पाणी जो पहला मैंने वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये उसी का ही पार्ट 2 है, जो कि मैं आज इसमें बताना चाह रही हूँ। उस दिन मैंने वो बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रही थी कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई और किस लिए हुई। बट मेरे को भी ना इतना कुछ सही से समझ में नहीं आया, ना गुरुजी ने अभी तक कुछ ऐसा बताया। लेकिन मैं सोच रही थी, जब वहाँ से मैं मतलब मेरे को धक्का पड़ता है, कहते हैं कि इसका कर्म अभी बाकी है, तो मैं नीचे आ जाती हूँ और मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, बिल्कुल एकदम गुमसुम होती हूँ। लेकिन पता है क्या होता है कि मैं मतलब वहाँ से बाहर भी निकली हूँ, तो लेकिन मैंने जैसे बताया था ना कि एक आत्मा और है जो कि वहाँ पर विश्राम कर रही है। तो मैं मतलब सोचो स्वर्ग से बाहर भी हूँ और मैं उसे लात मारती हूँ, लात मारती हूँ, मेरी लात उसे लगती है। अब लेकिन ये है कि मेरे को उसकी वो लगती है, तो मेरे को तो ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरा पैर उसे लगा नहीं लगा। बट ये है कि मैंने उसे मारी है और उसे लगी है। और लगने के बावजूद उसके बाद पता नहीं वो उठी है या नहीं उठी है। लेकिन ना मैं यही सोच रही हूँ कि वो कौन है, वो आत्मा जो से मेरी कोई दुश्मन है, या कोई वो थक हार के वहाँ पर विश्राम कर रही है। जैसे कि उसमें कहा गया था ना कि जो आत्माएं हार कर लड़ते लड़ते थक जाती हैं, हार कर आकर यहाँ पर विश्राम करती हैं। या फिर शंकर जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो भी एक योद्धा आत्मा है। और जैसे कि मान लो यहाँ पर आजकल जैसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसको भी जो है जगाने के लिए गई हूँ कि तू ऊपर बैठी हुई कैसे आराम कर रही है, तू भी नीचे धरती पर आ, और जो यहाँ पर आजकल आतंक फैला हुआ है, इसको इसे रोकने में कुछ मदद कर। लेकिन ना ये सब चीज़ें ना सस्पेंस है कि कुछ नहीं पता, और गुरुजी भी इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। लेकिन ये भी एक बात है कि गुरुजी के बिना मैं कोई जी भी नहीं सकता और कोई मर भी नहीं सकता। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर दुश्मन कह देना कि ये इंसान मर जाए, तो अगर उसके ये कर्म बाकी है तो गुरुजी उसे नहीं मार सकते, और किसी के दुश्मन के कहने पर भी नहीं मार सकते। वो इंसान अपना कर्म करेगा ही करेगा। और रही बात, अगर मान लो 1%, और अगर इंसान खुद भी चाहे ना कि गुरुजी से वो प्रार्थना करे कि मुझे मुक्ति दे दो, मैं परेशान हूँ, तो तब भी गुरुजी उसे नहीं करेंगे। और पर रही बात, तो गुरुजी अगर किसी के ऊपर आई भी होती है ना, तो वो भी टाल देते हैं। और लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जो कहो मुँह से अच्छा कहो। अब देखिए, एक लेडी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो जो सा ना बहुत अपने लिए गलत सा कह जाती है। तो मैं उसको कई बारी समझाती हूँ कि तुम ना अच्छा बोला करो, अपने लिए ऐसे गलत मत बोलो। क्योंकि देखो, जो भगवान ने ज़िंदगी दी है ना, भगवान कभी ये नहीं चाहता कि इंसान को बिना वजह मारा जाए वक्त से पहले। और जबकि वो यही कहते हैं कि भगवान कभी किसी को नहीं मारता, जो होते हैं इंसान ही होते हैं, एक दूसरे का बुरा करने वाले। तो अपने आप के लिए भी गलत बात कहना बहुत गलत बात है। और उससे देखिए, गलत बात कहने से और कुछ नहीं होता, इंसान को कुछ बीमारी वगैरह आ सकती है ना, कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन ज़िंदगी तो जिएगा ही जिएगा। तो इसलिए भगवान से जब भी कहो, ये कहो, भगवान जी, हमें जो आपने ज़िंदगी दी है, जो जीवन दिया है, हम इसे इज्जत से जिएं, शान और शौकत से जिएं, एक इज्जतदार ईमानदार ज़िंदगी जिएं, और अपने लिए भी हम अच्छा करें और दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकें। इतनी हमें शक्ति देना भगवान जी। इतनी हमें भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे, और हर इंसान को करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो नेक आत्मा होती है वो अपने लिए भला चाहती है, अपनों का भला चाहती है, आसपास जो होते हैं उनका भी भला चाहती है, और जो दूर पार भी होते हैं उनके लिए भी वो भला कहती है। पूरी सृष्टि के लिए वो अच्छा ही चाहती है कि अच्छा हो। नेक आत्माओं का, नेक इंसानों का सबसे पहले यही उनकी एबिलिटी होती है। और मैं चाहूँगी हर इंसान ऐसा ही बने। लेकिन
कुछ इंसान ऐसा होते हैं, लेकिन हालात की वजह से, परेशानी की वजह से वो मजबूर होते हैं गलत चीज़ कहने के लिए। और कुछ लोग फितरत से गलत होते हैं, जो अच्छे लोगों को भी बुरी राह पे धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जौन-सा है, अगर हम भक्ति मार्ग में हैं, हम गुरुजी के संरक्षण में हैं, तो हमें किसी ऐसी-ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखना, हमें अच्छी चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे लोगों को, अपने आप को अच्छा बनाना है। और जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहें और जो बुरे लोग हैं उनको भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। यही नेक आत्माओं का कर्म होता है। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।